क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, अगर आप यूएई में नए आते हैं, इधर आके यूएई बाइक लाइसेंस लेते हैं, आपके पास अपना ओन वीज़ा होता है, आप फ्रेशर होते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में आपने लगना है। एक तो ये बात है कि आपने कैसे आइडिया लेना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, किस कंपनी के पास जाना है। उसके बाद जो कुछ अहम ज़रूरी बातें होती हैं जो आपने कंपनी से डीलिंग करनी होती है, बात करनी होती है, ताकि आपको आगे जाके कोई मसला ना आए, वो बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। उसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो फ्रेशर हैं, नए हैं, यूएई में आते हैं, पहली बार आके यूएई बाइक लाइसेंस लेते हैं, न्यू ज्वाइनिंग करते हैं। पहली तो बात यह है, आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कंपनी। आपने अपने दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव से पूछना है। उसके बाद आपने मार्केट में जाके, फील्ड में जाके कुछ लड़कों से आइडिया लेना है, जायज़ा लेना है कि हमें डिलीवरों में जाना चाहिए, तलबात में ना जाना चाहिए, या क्विकअप या किसी और कंपनी में, या किसी रेस्टोरेंट पे फिक्स सैलरी पे जाना चाहिए आपको। डिलीवरों में जो है ना 10.25 दरहम से लेके 50 दरहम तक, 10.50 दरहम जो कमीशन रेट चल रहा है वो आपको पर आर्डर का मिलेगा। उसके अलावा डिलीवरों की फिक्स जो है ना ड्यूटी होती है, वो शेड्यूल खुद देते हैं। उसके बाद आती है तलबात की। तलबात में आपको 7.5 से लेके 8 दरहम पर डिलीवरी मिलता है। इसकी जो है ना ओपन शिफ्ट होती हैं, आपको अपनी मर्ज़ी से, चाहे आप रात की करना चाहें, दिन की करना चाहें, सुबह की 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, आप खुद ड्यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है क्विकअप की। क्विकअप की फ़िक्स सैलरी है 250 से लेके 3000। उसके बाद आती है नून फूड की। नून फूड की 3000 से 3200 फिक्स सैलरी है। ठीक है ना। पहले ना आपने फील्ड में जाना है, सर्च करना है, कुछ लड़कों से, तलबात वालों से भी पूछना है, डिलीवरी वालों से भी पूछना है। उसके बाद क्विकअप, उसके बाद नून फूड, उसके बाद कुछ आपने रेस्टोरेंट पे भी अपने दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव, किसी से भी, कोई जान पहचान वालों से पूछना है कि भाई मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए। लास्ट में, एंड में आपने खुद सिलेक्शन करनी है कि हाँ भाई मैं फिक्स सैलरी कर सकता हूँ, या कमीशन पे, या मुझे आज़ादी चाहिए, या किस तरह मुझे चाहिए। तो ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेन टॉपिक पे जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो फ्रेशर हैं, नए हैं, आपने कंपनी से किस तरह की डीलिंग करनी है, कौन सी बातें पूछनी है, ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आगे जाके कोई इशू ना आए, कोई मसला ना आए। वो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि जिनके पास अपना वीज़ा होना चाहिए वो ये बातें कंपनी से कर सकते हैं। फ्रेशर हों जो, जिनके पास अपना वीज़ा हो। तो आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्टर से पहले तो पूछना है, जिस कंपनी में आपने, किसी से फील्ड में, लड़कों से, दोस्तों से पूछना है कि यार ये कंपनी एक मार्केट में अच्छी है। तो आपने उस कंपनी से पूछना है कि आपका कम से कम जो है ना दुबई और अबू धाबी 2 सिटी में ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए कि उनकी कंपनी इधर काम कर रही हो। ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि आप अगर दुबई में कर रहे हैं, आपको कल को अबू धाबी आना पड़े किसी वजह से, किसी दोस्त, रिश्तेदार अगर आपका इधर दूसरी जॉब कर रहा है तो आप इधर आना चाहते हैं, तो आपको कंपनी अच्छी है तो आपको कंपनी चेंज ना करनी पड़े। इसकी वजह से आपने वहाँ से पूछना है कि लाजमी आपके पास जो है ना दुबई और अबू धाबी मिनिमम, ज़्यादा, इससे ज़्यादा फुजैरा, अजमान, शारजा अगर उनका ऑपरेशन हो तो ये अच्छी बात है, अगर उनका काम उधर हो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं तो अबू धाबी और दुबई में उनका लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्टर से आपने डायरेक्ट कंपनी के ऑफिस जाके, क्योंकि आपका ओन वीज़ा है, अपना वीज़ा है, आपने ऑफिस में जाके डायरेक्ट ओनर से, सुपरवाइज़र से बात करनी है, आपने किसी थर्ड पार्टी से बात नहीं करनी। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर से जो पूछनी है, उसके पास तलबात का कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरों का कॉन्ट्रैक्ट है, क्विकअप का, नून फूड का, तो लाजमी ये आपने पूछना है। आपने उस कंपनी के पास काम करना है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि आपको अगर तलबात अच्छी नहीं लगती तो आप डिलीवरों में जा सकें, अगर आपको डिलीवरी अच्छी नहीं लगती तो आप क्विकअप में जा सकें, अगर आपको क्विकअप अच्छी नहीं लगती तो आप नून फूड में जा सकें। तो पहले तो आपने उस कंपनी में काम करना है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हों कंपनियों के, ऑनलाइन कंपनियों के। उसके अलावा रेस्टोरेंट भी हों, अगर आप फिक्स सैलरी पे काम करना चाहते हैं, ताकि आप उसी कंपनी में ही किसी रेस्टोरेंट में फिक्स सैलरी पे लग जाएं, ताकि आपको कमीशन वाली जॉब से छुटकारा हासिल हो जाए।
تو اس کے بعد آپ نے جو پوچھنا ہے ایریا زون وغیرہ. اگر آپ کمیشن والی جاب کرتے ہیں طلبات میں یا ڈیلیوروں میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ڈیلیور اوپر سے شفٹیں آتی ہیں وہ خود ہی چینج کرتے رہتے ہیں. باقی طلبات میں آپ زون اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کانٹریکٹر سے آپ نے یہ بات طے کرنی ہے کہ بھائی میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں, میرا اون ویزا ہے, تو مجھے یہ والا زون چاہیے. بھائی میں خالدیہ میں رہتا ہوں, ابوظہبی میں خالدیہ میں یا ٹورسٹ کلب ایریا میں یا مشرف ایریا میں رہتا ہوں, مجھے میرا یہ زون چاہیے تاکہ مجھے روم سے جا کے 15 منٹ دور سفر پہ جو ہے نا لاگ ان نہ کرنا پڑے. اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں, بار دبئی یا مرینا بے یا کہیں بھی رہتے ہیں, آپ ان سے بات کریں. یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے, فرینڈ ہے, برادر ہے, تو اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا زون ہے تو آپ وہ اس کانٹریکٹر سے بات کریں کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے, میرا اپنا اون ویزا ہے, مجھے یہ زون چاہیے. زون کا آپ نے لازمی پوچھنا ہے, ایریا کا. اس کے بعد آتی ہے لیو کلیریفیکیشن میل. اس سے بات کرنی ہے کہ میرا اپنا خود کا ویزا ہے, میں چاہے آپ کے پاس 1 مہینہ کام کروں, 3 مہینہ یا 6 مہینے. اس کے بعد اگر چھوڑ کے میں کسی اور کمپنی میں جاؤں, آپ کے ساتھ معاملات اچھے نہ ہوں, تو آپ مجھے آرام سے جانے دیں کیونکہ میرا اپنا اون ویزا ہے. آپ نے اسے کلیریفیکیشن میل آپ نے لازمی کرنی ہے. جب آپ ایک کانٹریکٹر کو چھوڑ کے دوسرے کانٹریکٹر کے پاس جائیں تو اگر پہلے والا کانٹریکٹر آپ کی کلیریفیکیشن میل نہیں کرتا تو آپ دوسرے کانٹریکٹر کے پاس کام نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لینی ہے, کانٹریکٹر سے بات کر لینی ہے کہ ہاں بھائی میں اگر کل کو چھوڑتا ہوں 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد, آپ نے میری کلیئرفیکیشن میل اسی وقت کرنی ہے جب میں آپ کو انوینٹری فوراً واپس کر دوں, آپ کو COD کیش وغیرہ کلیئر کر دوں, آپ نے میری میل کر دینی ہے کیونکہ میرا اون ویزا ہے. اس کے بعد آپ نے سیلری وغیرہ ڈیسائیڈ کرنی ہے, کمیشن ہے یا فکس سیلری ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ڈیٹ پوچھنی ہے کس ڈیٹ تک کمپنی جو ہے نا سیلری پے کرتی ہے, 1-2 دن آگے پیچھے چل جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے انسینٹیو اور بونس کا پوچھنا ہے کہ کمپنی آپ کو کتنے آرڈر پہ, اگر کمیشن ہے یا منتھلی سیلری ہے یا اگر فکس سیلری ہے تو آپ نے اوور ٹائم وغیرہ کا پوچھنا ہے, اور کیونکہ زیادہ تر ریسٹورنٹ اوور ٹائم وغیرہ لگواتے رہتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ جوائننگ کر لیں, بعد میں آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو, تو پہلے آپ ان سے یہ چیزیں باتیں کر لیں. اگر انسینٹیو ہے تو آپ انسینٹیو ان سے پوچھ لیں کہ 400 آرڈر 500 آرڈر پہ آپ کتنا انسینٹیو دیں گے, کتنا بونس دیں گے. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے لازمی اپنے کانٹریکٹر سے, سپلائر سے پوچھنا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں. جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر دیں. تھینک یو جی.